मोनेटाइजेशन के नाम पर आपको जो पैसा दिया जाएगा वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पैसा है, आपका जेब खर्चा भी नहीं चलेगा। लाखों का सब्सक्राइबर भी है फिर भी जो आपको कुछ ही पैसा मिलेगा। आपने देखा कि ये जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ये तो बहुत बढ़िया है, फ्री में जो है अनलिमिटेड ऑप्शन दे रही है और साथ में पैसा भी दे रही है। अगर आपने एक बार पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो मोनेटाइजेशन वाला प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लिया तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ओके, हाय हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। आज हम बात करेंगे पुश नोटिफिकेशन के अंदर जो मोनेटाइजेशन वाला ट्रैप है वो किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप डिसीजन लेना, इस वीडियो को एंटायर देख लीजिए। जो मोनेटाइजेशन वाला प्रोग्राम है पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वो एक तरीके से झांसा है, राइट। उसके अंदर अगर आपने फंस गया तो आपका वेबसाइट जो है डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पुश नोटिफिकेशन की पूरा सीरीज चल रहा है। अगर आपने पहला वीडियो, ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर जरूर से देख लीजिएगा। पुश नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इससे कुछ लोग बेनिफिट ले रहा है और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, राइट। मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपने पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की जो मोनेटाइजेशन वाला प्लान है उसके अंदर चले जाते हो ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये पुश नोटिफिकेशन मोनेटाइजेशन वाला प्रोग्राम होता क्या है। तो होता क्या है ये जान लीजिए, उसके बाद काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, जो भी आप कंपनी को यूज़ करेंगे जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है वो आपको कुछ हद तक जो है लिमिटेड जो है सब्सक्राइबर हैंडल करने का ऑप्शन देता है। उसके बाद ना पैसा देना होगा उन लोगों को, और ये मतलब ये नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। बट जो पैसे की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। कितना अमाउंट है वो भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहना। अब आपने जो है उस पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के साथ साइन अप कर लिया और आप अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। जैसे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी फ्री में देता है, यहाँ पे आप मान के चलते कि जो 15,000 या 20,000 जो है मान के चलते कि 20,000 जो है पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर को हैंडल करने का ऑप्शन, अनलिमिटेड टाइम जो है पुश नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपके साइट के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक है ना, तो ये 20,000 जो है 20 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो जैसे 20 दिन में कंप्लीट हो गया उसके बाद आपके सामने दो ही ऑप्शन ओपन हो गया। एक तो आप जो आपके सर्विस प्रोवाइडर को जो मंथली बेसिस पे पैसे दो, या फिर आपके सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो मोनेटाइजेशन वाला प्रोग्राम है उसके साथ ज्वाइन हो जाओ। अगर आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओगे तो आपको भी मंथली बेसिस पे पैसा दिया जाएगा। तो आपके सामने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि आपको यहाँ से भी जो पैसा अर्न करने का ऑप्शन मिल गया। तो आपने जो है बिना सोचे उसके अंदर साइन अप कर दिया जो मोनेटाइजेशन वाला प्रोग्राम है, और यहीं से जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब ये काम कैसे करता है? जो आपका पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वो सबसे पहले आपकी जो पुश सब्सक्राइबर बेस है वो डेटा थर्ड पार्टीज को शेयर कर दिया, थर्ड पार्टीज एड नेटवर्क्स को शेयर कर दिया। अब वो एड नेटवर्क्स कैसे अर्न करता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका डेटा चला गया तीसरी किसी कंपनी के पास। अब क्या होगा कि आप जैसे नया पोस्ट पब्लिश करते थे, एक छोटा सा पॉपअप के थ्रू आप आपके यूजर को जो पुश नोटिफिकेशन सेंड कर देते, ठीक उसी तरीके से वो थर्ड पार्टीज एड नेटवर्क जो है आपके यूजर को ना एड्स सेंड करेगा, राइट। अब एड सेंड करेगा, इससे शायद आपकी ये भी सोच आ सकती है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। मैंने जो 3-4 पोस्ट नोटिफिकेशन सेंड कर रहा था तो वो कंपनी ने जो है 1-2 ऐड सेंड कर रहा है, लेकिन भले ही आपने जो एड्स की मतलब एड सेंड करने का भी एक लिमिट होता है जो आप जो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपने भले ही जो है एक सिलेक्ट करके रखो कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको डेली बेसिस पे आप एक ऐड सेंड करना, राइट। लेकिन एक ऐड सेंड नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा ही सेंड होता है, 5-7 तक की जो है ऐड सेंड हो जाता है, राइट। जो ऐड सेंड करेगा ना वो आपके डोमेन नेम के साथ सेंड करेगा, यानी आपके यूज़र को लगेगा कि जो आपने पुश नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो वो आप ही सेंड कर रहे हो, और ये इतना घटिया चीज़ें सेंड कर रहे हो, क्योंकि जो वहाँ पे एड्स होता है ना वो कुछ उसी तरीके से ऐड होता है, राइट। तो इससे क्या प्रॉब्लम आना शुरू होगा शायद आपके दिमाग में अब ना सोचना शुरू कर दिया हो आपने। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा विद डेटा के साथ, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अब जैसे ऐड सेंड करना शुरू किया तो रेवेन्यू जनरेट होना भी शुरू हुआ। जैसे रेवेन्यू जनरेट होता है जो आपका स्प्लिट रहता है, यानी वीकली बेसिस, मंथली बेसिस जो भी है, तो उसमें स्प्लिट का भी आपको ना जो आपको कितना % रेवेन्यू दिया जाएगा ये भी कोई क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो एड्स नेटवर्क्स है वो पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया, पैसा बनेगा मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। जो शेयर होगा वो सबसे पहले आपका जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है उनको दिया जाएगा, और वहाँ से कुछ हिस्सा जो है आपको दिया जाएगा। पहले मंथ पे अच्छा पैसा मिलेगा, दूसरे मंथ पे उससे थोड़ा सा कम मिलेगा,
तीसरे मंथ पे और कम, चौथी पांचवी शिफ्ट जो भी आप जितने आगे चलोगे ना, पैसा जो है कमते इतनी सी हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपके पास तो अनलिमिटेड का ऑप्शन आ गया ना कि आप अनलिमिटेड टाइम तक जो आपकी यूजर को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, अपने जो मिलियंस में यहाँ पे सब्सक्राइबर इकट्ठा कर सकते हो, और आपने नया पोस्ट पब्लिश किया, मिलियन सब्सक्राइबर को आपने नोटिफिकेशन सेंड कर दी और उसके अंदर क्लिक्स आ गया तो आपका पोस्ट रैंक हो गया, डिस्कवर फीड में चला गया, आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा वहां से। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अब देखिए मेरा एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इसको इंटीग्रेट किया था, यानी ये जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ये नोटिक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट किया था यहाँ पे देखिए 19/11/2022 को। अच्छा, उससे पहले भी मैंने इसको इंटीग्रेट किया था 15/11/2022 को, शायद उससे मतलब 11वें की महीने पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया था। तो डे 1 से मैंने सब्सक्राइबर कैसे कलेक्ट करना शुरू किया। अब देखिए 903 का है, उसके बाद 16 तारीख की यहाँ पे देखिए 4000 से ज़्यादा है, 17 तारीख को 1200 है, उसके बाद जो 18 तारीख को 800 है। अब यहाँ पे हम प्रीवियस चलते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई एक एक दिन में हमने 10,000, यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे हम देख रहे थे 11,000 की, शायद यहाँ पे देखिए 11,000, यहाँ पे देखिए यार हमने यहाँ पे 7,000, उसके बाद 9,000। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमने यहाँ पे सब्सक्राइबर कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जो नोटिक्स है वो 30,000 की जो आपको फ्री कैपेसिटी देता है, और 30,000 तो मेरा यहाँ पे 5-7 दिन में कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो मतलब जो यहाँ पे मंथली बेसिस पे चार्जेस की मैंने बात की थी, वो मांगा गया था कि आप मंथली बेसिस पे आ जाओ या फिर आप मोनेटाइजेशन वाला प्लान के साथ आ जाओ। तो मैंने नोटिक्स का जो मोनेटाइजेशन वाला प्लान है उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि मैंने भी ना आप ही लोगों की तरह ही सोचा था कि भाई दोनों ही तरफ पैसा ही पैसा है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए खेल यहाँ से शुरू होता है। तो ये 19/11 यानी कि आप देख सकते हो कि जो नवंबर की महीना है 2022 की, उसके बाद आया दिसंबर, और उसके बाद देखिए दिसंबर से यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला प्लान के साथ चला गया, आप देखिए 30/11 से देखिए 928 का यहाँ पे सब्सक्राइबर कलेक्ट हुआ। अनसब्सक्राइब रेट देखिए आप कितना बढ़ते चला गया है। आप देखिए यहाँ पे 981 का अनसब्सक्राइब है, तो अनसब्सक्राइब कितना है 530 का है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको और करता हूँ नेक्स्ट, राइट। तो मैंने इसको, अच्छा चलिए इसको प्रीवियस करना पड़ेगा, ओके। तो हमने और करते प्रीवियस। आप देखिए यहाँ पे भाई जो सब्सक्राइब हो रही है 30/12 की, अगर हम बात करें 30/12/2022 की डेट की अगर हम बात करें, तो सब्सक्राइब हुआ 304, अनसब्सक्राइब हुआ 304। 100% जो है यहाँ पे अनसब्सक्राइब हो गया। एक भी लोग जो है मेरे साथ नहीं टिक रहा है। और डिलीवरी देख सकते हो इतना डिलीवर हुआ था, क्लिक्स कितना आप देखिए सब कुछ कम हो गया। उसके आगे आप देखेंगे प्रीवियस पे और देखेंगे तो सेम डेटा आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अच्छा चलिए हम प्रीवियस पे चलते हैं, ओके। देखिए इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे ना, अगर हम 10/2 की बात करें, देखिए 10/2 यानी 10 फरवरी 2023 तक की अगर हम बात करें तो 190 की सब्सक्राइबर है। अनसब्सक्राइब कितना है, उससे कई गुना अनसब्सक्राइब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये इस प्रॉब्लम से हुआ क्या, इस प्रॉब्लम से मेरा जो पुश नोटिफिकेशन बेस था वो कंप्लीटली क्रैश हो गया। उसके अंदर ट्रैफिक का कोई वैल्यू मेरे पास नहीं रहा, राइट। और साथ में यहाँ पे क्लिक्स भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। उससे मेरा इसका CTR मतलब जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस है उसका CTR कम आना शुरू हुआ। अंत में चल के मेरा SEO पे भी इफेक्ट पड़ा, और साथ में मेरा एडसेंस पे भी जो कुछ इफेक्ट्स मेरे को देखने के लिए मिला है। मतलब CPC वगैरह डाउन हुआ है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकती है, अदर्स कुछ रीजन भी हो सकता है। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मैं जो सोच के इतना मेहनत करके इतना सब्सक्राइबर बेस बनाया था, वो अब 0 पे आ चुका है। जैसे कि मैंने नोटिक्स को इतने दिन से यूज़ कर रहा था, अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नोटिक्स के साथ अगर हम जाएंगे ना तो मेरा प्रॉब्लम और भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने चलो कि नोटिक्स का जो अकाउंट है उसको हम डिलीट ही कर देंगे, ऐसे सोचा। और मैंने डैशबोर्ड पे चेक किया, भाई साहब यहाँ पे नोटिक्स का जो अकाउंट है उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पर आप कहीं भी चले जाओ तो जो आपका अकाउंट है उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। जो मोनेटाइजेशन वाला प्लान के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैसा आपको मेरे को कितना मिला है, वो भी आप देख लीजिए यहीं से, ताकि आपको पता लग जाए। देखिए मोनेटाइजेशन अभी तो मैंने बंद करवाया हूँ, कैसे बंद कराया हूँ, कैसे मैंने डेटा को मतलब इन लोगों से कैसे मैंने बातचीत किया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो मोनेटाइजेशन था, आप यहाँ पे देखिए जो पहले मोनेटाइजेशन था, मैं अगर इसको भी ना कस्टम करके दिखा, तो हम चलेंगे इसके अंत में, एकदम अंत में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। तो देखिए डे 1 से जब मैंने इसको शुरू किया, देखिए 29/11/2022, 30/11/2022 से मैंने मतलब मेरा जो मोनेटाइजेशन वाला प्लान है वो स्टार्ट हुआ था 29/11/2022 से। उससे पहले मैंने फ्री का जो है कंप्लीट कर लिया। तो पहले डे 1 पे मेरे को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, आप देखिए लगभग $1 के आसपास। दूसरे में देखिए यहाँ पे $1 से भी ज़्यादा। तीसरे दिन देखिए $2 से भी ज़्यादा। उसके आगे देखिए यहाँ पे $2, $1.5, $2। तो मेरे को तो ये भी एक जो जैकपॉट जैसा लग रहा था कि भाई चलो इससे भी तो पैसा जनरेट हो रहा था। तब मेरे को ये नहीं पता था कि इसका असर क्या पड़ने वाला है कुछ ही दिन के अंदर अंदर। तो उसके बाद आप देखेंगे ना आज के डेट में कितना पैसा दिया जाता है।
भले ही कहीं पे भी CPM ECPM कोई भी कमा हुआ है, बट मैं जो यहाँ पे चीज़ें देख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा। अब देखिए अंत मैंने इसको एंड किया हूँ 26/5 में, और यहाँ पे सर हम 25/5 को ही मान के चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो 25/5 में 1,20,000 की ऐड इंप्रेशन आया था, ये ऐड इंप्रेशन है। और यहाँ पे मेरे को जो CPM है कुछ इस तरीके से मिला है, और जो टोटल मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आप देख सकते हो कि कितना है भाई, 0.247। अगर आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 20 रुपया, राइट। तो इससे अगर आप पूरा महीने भी चला लोगे तो कितना पैसा आएगा, 600 रुपया। इससे आपका जेब खर्चा भी नहीं निकल कर आएगा। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार नोटिक्स का जो मेरा सब्सक्राइबर बेस है उसको हम खत्म कर देंगे, यानी कि उसको हम पूरा रिमूव कर देंगे। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे आया नोटिक्स के डैशबोर्ड के अंदर कि चलो अकाउंट को हम डिलीट कर देंगे। तो अकाउंट डिलीट करने की कोई ऑप्शन मेरे सामने नहीं मिला है। ये भी एक इसका जो है प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, और मैं जिसको यूज़ कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि जो एड्स प्रोग्राम चल रही है मेरे इन सब्सक्राइबर बेस के अंदर उसको भी हम डिलीट करें। तो पहली बात तो मोनेटाइजेशन सिस्टम के अंदर अगर आओगे तो जो थर्ड पार्टीज जो ऐड नेटवर्क है उसके साथ आपको जो नोटिक्स ने यहाँ पे ऐड कर दिया था जब आप उनकी मोनेटाइजेशन वाला प्लान के साथ गए थे, यहाँ से आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको एक्सेस करने के लिए उस थर्ड पार्टीज जो एड्स अकाउंट है वहाँ पे जाना होगा। बाय द वे मैंने जब जाने की कोशिश किया तो मेरा मतलब जो पासवर्ड था वो मैंने भूल गया। तो पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, वो भी मेरा रीसेट नहीं हुआ। बहुत बार ट्राई किया। तब मैं नोटिक्स को बोला कि एक काम करो यार, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डिलीट ही कर दो। मेरा ये जो सब्सक्राइबर बेस है उसको डिलीट कर दो, और मेरा जो एड्स अकाउंट चले उसको भी डिलीट कर दो। तो उन लोगों ने तो बहुत दिन मेरे को घुमाया, लगभग 4-5 दिन जो है। मतलब पहले मैंने उन लोगों को मांगा था कि मेरे को डेटा दे दीजिए, राइट। मैं खुद जो है कहीं ना कहीं से डेवलप करूंगा, मैं खुद जो है किसी दूसरे जगह जाने की कोशिश करूंगा। तो डेटा तो उन लोगों ने दिया ही नहीं है। बहुत दिन मेरे को घुमाया। अंत में जाके मैंने जब लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि 4-5-6 दिन का हो गया। तो उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, अब भी डिलीट कर दो, और मेरे को ये लिख के बताओ चैट के अंदर कि आपका मतलब मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है उसको आप लोग कहीं यूज़ नहीं करेंगे, तब चल के मेरे को डेटा दिया। मतलब मैं जो डेटा मांगा था मेरे को डेटा दिया, और एड्स अकाउंट को जो है यहाँ पे बंद किया। और उसके अंत में मेरे को ये भी पूछा गया कि आप आपका अकाउंट को रखना चाहते हो या क्लोज करना चाहते हो। बट ये मैंने कर पाया हूँ बहुत ट्राई करने के बाद। यहाँ पर देखो ऑप्शन होना चाहिए ना कि भाई मेरा अकाउंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो अकाउंट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपका जो डेटा है, खुद का डेटा, खुद मेहनत करके बनाया हो, उसको भी आप जो है कहीं ना कहीं एक्सेस करने में, कहीं ना कहीं रिमूव करने में प्रॉब्लम की सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जितने भी सारे मार्केट में शायद मेरे ख्याल से जो मोनेटाइजेशन वाला पुश नोटिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, जितने भी सारे सर्विस प्रोवाइडर है, सबके साथ ही ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर किसी ने ऐसा यूज़ किए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जिसको यूज़ किया है, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे डेटा आप लोगों को शेयर किया हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप यूज़ करेंगे तो शायद यही प्रॉब्लम होगा, सेम प्रॉब्लम होगा। जो आपका CTR वो डाउन होगा, जो आपका सब्सक्राइबर बेस वो खत्म होगा, जो आपका रेवेन्यू आप यहाँ से जनरेट करने के लिए आपने सोच के मोनेटाइजेशन के अंदर आपने साइन अप किया था, वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। और साथ में ये तो डेटा का जो प्रॉब्लम है, डेटा को लेना, डेटा ओनरशिप, डेटा को कहीं शिफ्ट करना, या फिर डेटा को डिलीट करना, अकाउंट को रिमूव करना, ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ही है। तो अंत में चल के शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात किया था। मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया था तब जब मैंने इसको रियलाइज किया था कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट तब मेरे पास पैसा नहीं था। अंत में जाके मैंने लारापुस को खरीदा हूँ। लारापुस की प्रो डैशबोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हो कि मेरा लारापुस का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी डे बाई डे कितना सब्सक्राइबर कलेक्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे डे बाई डे कितना सब्सक्राइबर कलेक्ट हो रहा है, राइट। तो मैं इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा। लारापुस थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इस कॉस्ट को अगर आपने यहाँ पे कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल वन सिग्नल, राइट। तो अगर हम वन सिग्नल के साथ यहाँ पे बात करके चलते हैं, जैसे वन सिग्नल को हमने यहाँ पे ओपन किया, और वन सिग्नल ओपन करने के बाद इसकी प्राइसिंग टैब के अंदर अगर आप जाओगे, और यहाँ पे जो भी आपको फ्री में दिया जाता है उसके बाद आपको कितना चार्जेस किया जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको नीचे आऊँगा। इसका कैलकुलेटर बना हुआ है, मतलब पब्लिक के लिए, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कि 20,000 की सब्सक्राइबर बेस है तो आपको कितना पैसा देना होगा ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा यार। ओ अच्छा, यहाँ पे क्या ओपन हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए $59 जो आपको पर महीने के हिसाब से चार्जेस किया जाएगा। पर महीने का चार्जेस यहाँ पे देखिए, पर मंथ की कॉस्टिंग है ये। और अगर आपका यहाँ पे 1,00,000 1.5 लाख की सब्सक्राइबर बेस बन गया, जैसे हमने 100,000 करते हैं, दैट्स मीन 1 लाख,
तो आप देख सकते हो कि $309 की पर मंथ की आपको जो यहाँ पे चार्जेस किया जाएगा, राइट। तो इतना ज़्यादा चार्जेस आपको यहाँ पे किया जाता है, उसकी तुलना में लारापुश तो आपके लिए बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम कॉस्टिंग आपको दिया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन टाइम कॉस्टिंग है, सेल्फ होस्टेड है, अनलिमिटेड आप इसको यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हो। एक डोमेन पे आपने मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर कलेक्ट कर लिया तो सेम नीच पे आप दूसरे जो आपका वेबसाइट है वो बना के उसी यूज़र को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आपसे जो डेटा नहीं मांगेगा, किसी को आपको डेटा शेयर नहीं करना है, आपका डेटा आपके पास रहेगा। 1 सेकंड में 1.5 मिलियन की स्पीड है जो नोटिफिकेशन सेंड करने का, 1.5 मिलियन तक की जो नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सवाल आ सकता है कि भाई मैंने ऑलरेडी जो है किसी पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बन गया है, तो आप इजीली जो माइग्रेट भी कर सकते हो लारापुश के साथ। बहुत ही स्मूथ है प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2-3 चीज़ें जो डेटा इन लोगों की टेक्निकल टीम से मांगा जाएगा, जो आप टिकट रेस करेंगे लारापुश के अंदर, तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें चाहिए, तो आप उसको दे देंगे ना, तो स्मूथली जो है आपको यहाँ पे माइग्रेशन करके दिया जाएगा। और माइग्रेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं लाइव दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, वो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से जो है ये मोनेटाइजेशन का ट्रैप जो है पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, उससे आप बच सकते हो, आपकी डेटा को सेफ्टी बना सकते हो, आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। सही ऑडियंस जो आपके साथ एक बार जुड़ जाएगा वो जो है ना बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का अननोइंग एड्स नहीं है, कुछ उल्टा फुल्टा कंटेंट उनके पास नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे सॉलिड कंटेंट डिलीवर करोगे तो लाइफ टाइम भर जो है वो सब्सक्राइबर आपके साथ रह जाएगा। अब देखिए आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आप कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ, मैं बता दूं कि लारापुश को मैं इस्तेमाल करना शुरू कर चुका हूँ, मैंने डैशबोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है, क्या यहाँ पे ग्रोथ मेरे को मिल रही है, मैं जिस साइट के अंदर इसको इंटीग्रेट किया हूँ उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कैसे कैसे ग्रोथ मेरे को मिल रही है, क्योंकि उसी साइट के अंदर मैंने इसको इंटीग्रेट किया हूँ जिस साइट के अंदर जो है मेरा नोटिक्स के साथ काम होते होते मेरा पूरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जीरो पे आ गया था। उसके अंदर मैं फिर से इसको इंटीग्रेट किया और मैंने आपको दिखाया कि फिर से कितना कितना जो है यहाँ पे सब्सक्राइबर वगैरह कलेक्ट होना शुरू हुआ है। मैं इसका लाइव स्टैट्स आपको जो है पूरा सीरीज के अंदर पूरा दिखाने वाला हूँ, क्या परफॉर्म किया है वो भी मैं लाइव स्टैट आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दोस्तों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिए। ओके बाय।